अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ना हम एक बस शॉर्ट सा हमारा ये है। आज हम पढ़ाएंगे कि हमारी जो प्रोटीन्स है, जो आपका डीएनए है, दैट मेक्स आरएनए और आरएनए मेक्स प्रोटीन। अब वो प्रोटीन बनती है या प्रोटीन बन जाती है, तो फिर फर्ज किया आप इस कमरे में आके क्यों बैठे हैं। आपकी ये लोकेशन है, क्या है आपकी इस 8 से 10 ये एक क्लास है जिसके अंदर आपने यही आगे बैठना है। इनमें आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, आपकी क्या हुई है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ टेबल फॉर्म की, टाइम टेबल की फॉर्म में आपकी एक प्रोग्रामिंग हुई है कि आपने जब स्टैट डिपार्टमेंट आना है तो यहाँ आकर बैठना है। इसी तरह ही जो प्रोटीन्स होती हैं, तमाम प्रोटीन्स, अब आपने जीनोम वाइड एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें ये मालूम करना है कि आपकी प्रोटीन जो है वो कहाँ जाकर काम करेंगी। उसे कहते हैं सब सेलुलर लोकेलाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, सब सेलुलर लोकेलाइजेशन। सेल के अंदर कहाँ जाकर वो प्रोटीन अपना काम करेगी। इससे हमें काफी हद तक पता चल जाएगा कि अगर तो वो प्रोटीन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें इसका काम होगा रेस्पिरेशन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एनर्जी देता है, ऑक्सीजन को लेता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाता है और एनर्जी पैदा करता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अच्छा, अगर एक हमें पता चला कि एक प्रोटीन है, उसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है ना, वो है क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब क्या होगा, उसका काम कोई फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होगा। क्या होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रोटीन है उसका काम, वो उसकी समय सब सेलुलर लोकलाइजेशन पता चली कि वो न्यूक्लियस है, तो इट मींस दैट वो काम कर रही होगी, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रही होगी, समथिंग लाइक, ठीक है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ लोकलाइज हो रही है, और वो कैसे, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कैसे डेटाबेस हैं जहां पर हम प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट करें, वो हमें बता दें कि ये प्रोटीन, जिस बाहर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। पता लग जाएगा ना उसको, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिखा होगा। इसलिए आपकी जो प्रोटीन होती है उसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की अरेंजमेंट ऐसी होती है, वो सीक्वेंस की अरेंजमेंट उसे बता देती है कि नाउ यू विल गो टू न्यूक्लियस, यू विल डू योर वर्क इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, ये सारे क्या है, सब सेलुलर ऑर्गेनली है। पता है सेल के डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं, सेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, दे आर ऑल द पार्ट। अच्छा, अब है कि अब ये समझ आ गई कि डिटरमाइन वेयर अ प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन विद इन द सेल। ये क्या बताती है सब सेलुलर लोकलाइजेशन, कि वेयर द योर प्रोटीन विल फंक्शन विद इन द सेल। और दूसरा ये बताएगी कि ये बताएगी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल। और इस आठ का इंपॉर्टेंट और फंक्शनल एनोटेशन है जीनोम वाइड एनालिसिस। अगर हमें पता चल जाएगा कि हम एक जीन फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, हर जीन का हमने फंक्शन मालूम करना है। अगर हमें पता चलता है कि 3 ऐसी प्रोटीन है जिनका कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है एक ही जीन फैमिली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और 3 की है क्लोरोप्लास्ट और 2 की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमें उससे काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि इन 10-12 जीन में से कौन सी जीन का क्या फंक्शन हो सकता है। प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इससे इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इससे ये फंक्शन होगा, किया। अब व्हाट इज वॉल्व पी सॉर्ट। वॉल्व पी सॉर्ट एक ना ऑनलाइन डेटाबेस है, जहां पर इन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, जहां पर इन्होंने उन तमाम सिग्नल्स को रखा हुआ है जो पॉसिबल सिग्नल्स हैं। फर्ज किया न्यूक्लियस के जितने भी सिग्नल्स हैं ना, वो वहां रखे हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट के जितने भी सिग्नल्स हैं, वो प्रोटीन को, सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है, फिर अपने डेटाबेस के साथ उसको मैच करता है, तो हमें बता देता है कि ये प्रोटीन
कहाँ लोकलाइज होगी, कहाँ, कहाँ जाकर ये प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब ये है कि हमारी प्रोटीन कहाँ जाकर वर्क करेगी। वी कैन प्रिडिक्ट यूजिंग वॉल्व पी सॉल्ट, वॉल्व पी सॉल्ट। अच्छा, उसके लिए ये एक वेबसाइट है, वहां यहाँ पर हम जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ना तीनों किंगडम को ये सपोर्ट करता है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और फंगल प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन होगी, उन सब की ये सब सेलुलर लोकलाइजेशन को हमें अच्छे तरीके से प्रोडिक्शन करके दे देगा। अच्छा, अब ये क्या है, फास्टा फॉर्मेट में अब मेरे आप को भेजी हुई है। अच्छा चलो, मैं अब आपको ना प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। आपने मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, कि आपने कोलेक्ट फोस्टा प्रोटीन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जाना है वॉल पी सॉल्ट, आपने लिखना है इंटरनेट के ऊपर, जस्ट बड़ा ही आसान है। और यहाँ जाकर आपने क्या करना है कि यहाँ पर प्लांट्स को क्लिक करना है, और आपने अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस को ना, फर्ज किया कोई भी प्रोटीन की सीक्वेंस है ना, फर्ज किया NH या फर्ज किया ये है हमारे पास, ये है कोकोआ की यबी। ठीक है, रीनेम फाइनल यैब। ये यहाँ पर हमने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करी है। अब ये हमारे पास कोकोआ की यबी की प्रोटीन। अब हमने ये मालूम करना है कि कौन सी जो है ना, फर्ज किया ये वाली, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। 2 मिनट बस, एक, बस 2-3 मिनट में ये काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ 3-4 मिनट दे देंगे मुझे। 5 मिनट बस, मैं आज नहीं हूँ। ओके, क्या है कि हमने वॉल पी शॉर्ट में गए, और यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद फिर हमने जस्ट इसको ना यहाँ पर टेक्स्ट एरिया से, और इसको सबमिट करा देना। जब ये सबमिट कराएंगे, ये हमें बता देगा कि बस इसको फाइल भेजनी है सारी इकट्ठी, आपने सिर्फ अपनी क्रॉप की, आपने सिर्फ अपनी क्रॉप की, और ये हमें एक टेबल बना देगा। ये टेबल आपने कॉपी करना है, और इसको ना दो तरीके करने के ना, आप ना इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें। अच्छा, आप जब आप देखेंगे ना एक्सेल में, इसको मैं खोलूंगा ना, एक्सेल के अंदर कोई कमांड शमांड होगी तो ठीक है। इसको ना हमने ये क्या करना है कि यहाँ पर जीन आईडी, और यहाँ पर है अंडरस्कोर आईडी। अगर हम इसको नीचे लिख दें TC यैब 5, इसके साथ क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट के कितने सिग्नल है, 11। यहाँ पर आपने लिख देना है CHLO, नीचे इसके लिख देने हैं 11। ठीक है, और फिर आगे है न्यूक्लियस, और इसके हैं 3। ऐसे ही आपने दूसरों के लिखते जाना है। फिर क्या इसके अंदर है दूसरों के, जो TCFIL है, TCFIL, इसका है कितने हैं, 13 न्यूक्लियस के हैं। और आगे आ गया साइटोस्केल्टन, वो आपने आगे SK लिख के, और इधर लिख देना नीचे 1। समझ आ गई। और इसी तरह जो तीसरा है TCYAB 2, नहीं जीरो ना लिखें, बस ऐसे छोड़ दें उसको। TCYAB 2 के अंदर जो जो आते जा रहे हैं,
वो उसके सामने लिखते जाए। ठीक है, अब TCF2 के अंदर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आप इधर लिख दें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और इसके सामने लिख दें आप 4। ठीक है, फिर आ गया क्लोरोप्लास्ट, ये ऑलरेडी है इधर, ये 2 लिख दिया आपने, सॉरी, इधर 2, इधर 4। समझ आ रही है आपको? ऐसे ही आपने सारा करने के बाद, फिर आपने सारे करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसको कॉपी करना है। अब ये सारे हो जाएंगे, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। टीवी टूल में जाके आपने इसको, जहां पर आपने ना इसका हीट मैप बना लेना है। वो हीट मैप से हमें पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी प्रोटीन, जिसके ज्यादा सिग्नल जिस जगह के होंगे। तो जब क्लोरोप्लास्ट के ज्यादा सिग्नल है तो हम कहेंगे कि ये प्रोटीन लाइकली टू बी क्लोरोप्लास्टिक प्रोटीन। जिसके सिग्नल ज्यादा होंगे, और हम जब उसका कंप्यूटर पे लिखेंगे, जब हम उसका रिजल्ट्स लिखेंगे तो हमें उसके मुताबिक, अब आपने क्या करना है कि ग्राफिक्स में जाके हीट मैप बनाना है। बस 1 मिनट, आप हीट मैप में जाना है, और आपने इसको कंट्रोल V करेंगे, और इसको स्टार्ट करेंगे, और ये इस तरह ये हमारे पास एक हीट मैप बन गया। हीट मैप में क्या करना है, आपने शो कंट्रोल पैनल, आपने ना इसको रॉ क्लस्टर रॉ कर देना है। इसके 3 नुक्ते की वैल्यू को 1 नुक्ता कर देना है, और शो वैल्यू करवा देनी है। और इसके अलावा दैट्स इट। अब ये देखिए ना, ये हमें बता देगा, इसको आपने बाद में सेव कर लेना। अब ये बता दें कि इन तीनों की जो लोकेशन क्या है, ज्यादातर की लोकेशन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इन तीनों, लेकिन इसकी इसकी जो है वो एक्स्ट्रा। समझ आ गई? अब आपने इसको सेव कर लेंगे तो हमारे पास एक हीट मैप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने ये प्रेजेंटेशन में आपको अभी भेज रहा हूँ सारी, इससे आपको समझ आ जाएगी कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है और इसको लिखना कैसे है। आपने ये कल करके लाना। फिर आपने प्लांट बेस्ड मॉडल है, मैंगो जिनोम सीक्वेंस लेनी है, या अगर क्लोरोप्लास्ट की 14 आती है, साइटोसोल की 3 आती है। इस तरह ये हाईली मोस्ट प्राइमरी लोकलाइजेशन जो है, मैंने बता दिया कि मल्टीपल लोकेशन भी हो सकती है किसी की। फर्ज किया आप यहाँ आ रहे हैं, तो हमें भी आ रहे हैं, हाँ, आपके यहाँ आप क्लास में चले गए, कैंटीन में जाके बैठते हैं, ये तो आपके अंदर वो एक्सपीरियंस था। वहां पे कुछ और आप इतनी पढ़ गए, तब जाके सबसे बैठते हैं, जितने सब थे। एक प्रोटीन के अंदर एक से ज्यादा लोकेशन के सिग्नल हो हो सकते हैं। अब आपने इसको स्टडी करना है कि कैसे, ये मैं प्रेजेंटेशन और इसकी एक बड़ी अच्छी आपको भेज दूंगा। तो आपने इससे हमें ये पता चल जाएगा कि व्हाट कुड बी द, ये भी हमें प्रोटीन की कैरेक्टराइजेशन को हेल्प करा। और इस बेस के ऊपर हम कहेंगे कि जो जीन एक ही लोकेशन के ऊपर है, उसको हमने एक एक ही क्लेड में, इनमें वो एक ही ग्रुप में होंगे उसको, जिस तरह हमने एक फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर ग्रुपिंग की है। बस आपने इसको वो कर लेना है। तो बाकी इंशाल्लाह कल मैं आपको इसकी डिटेल और भी बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।